कक्षा अष्टम के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित प्रथम अध्याय ध्वनि, जिसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इस पाठ से हम लोग कुछ प्रश्नोत्तरों की चर्चा करेंगे। क्योंकि आप लोगों का एक असेसमेंट होने वाला है, आप लोग जानते हैं, उसका मैंने सिलेबस आपके ई-पोर्टल पर अपलोड कर दिया है कि कौन कौन से अध्यायों से प्रश्न पूछे जाएंगे और किस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। वो मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था कि आप लोगों को बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, अर्थात आपको MCQ वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आज मैं MCQ वाले प्रश्न की चर्चा नहीं कर रहा हूँ, मैं अति संक्षिप्त उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की चर्चा करूँगा। ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न ही बहुविकल्पीय प्रश्नों में परिवर्तित हो जाएंगे। यानी आपको अगर उत्तर मालूम होगा तो जो ऑप्शन दिया रहेगा आप आसानी से उसका उत्तर दे पाएंगे। तो मैं कुछ प्रश्नों की चर्चा कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। ये आपका जो आउटकम होने वाला है उसके लिए अति महत्वपूर्ण है। जैसे प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि आज की कक्षा के लिए मैंने पहला अध्याय ही लिया है, ध्वनि पाठ, तो मैं इस कक्षा में इसी पाठ की चर्चा करूंगा और अगली कक्षाओं में हम लोग अगले पाठ पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 खोल लीजिए और पृष्ठ संख्या 4 पर चले जाइए। पृष्ठ संख्या 4 पर देखिए कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं, अति महत्वपूर्ण शब्दार्थ। जैसे मृदुल का अर्थ होता है कोमल। पाठ को पढ़ाते समय मैंने आप लोगों को इनके अर्थ बता दिए थे, फिर भी मैं एक बार इन शब्दार्थों की चर्चा कर दे रहा हूँ। जैसे मृदुल का अर्थ होता है कोमल, पात का अर्थ होता है पत्ता, गात का अर्थ होता है शरीर, निद्रित का अर्थ होता है सोई हुई या सोया हुआ, प्रत्यूष का अर्थ होता है प्रातः काल। यह आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है पृष्ठ संख्या 4 पर। तंद्रालस का अर्थ होता है नींद से अलसाया हुआ। लालसा का अर्थ होता है इच्छा, कुछ पाने की अभिलाषा, चाह। तो ये आपके कुछ कठिन शब्दार्थ दिए हुए थे। अब मैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की चर्चा कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। जैसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि ध्वनि पाठ के कवि का नाम लिखिए। ध्वनि पाठ के कवि का नाम लिखिए। आप लोगों को इसका उत्तर लिखना होगा। क्या नाम है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इस पाठ के कवि का नाम क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। यानी ध्वनि पाठ के कवि का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसको घुमाकर भी पूछा जा सकता है कि आपके पाठ्य पुस्तक में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित कविता का नाम होता है, तो उसका उत्तर होगा क्या? ध्वनि। आपको ऑप्शन दिए रहेंगे, विकल्प दिए रहेंगे, आप उससे सही विकल्प का चयन करेंगे। यहाँ पर पूछा जा सकता है कि कवि के मन में अभी अभी क्या आया है, तो उत्तर क्या होगा? मृदुल वसंत। उत्तर क्या होगा? मृदुल वसंत। एक प्रश्न पूछा जा सकता है कोमल गात का क्या अर्थ है, तो मुलायम शरीर या कोमल शरीर। कवि कलियों पर क्या फेरना चाहते हैं? कवि निद्रित कलियों पर क्या फेरना चाहते हैं, तो कोमल हाथों को। मनोहर का अर्थ क्या होता है? मन को
भरने वाला। कवि पुष्प पुष्प से क्या खींच लेना चाहते हैं? तो तंद्रालस लालसा। उत्तर क्या होगा? तंद्रालस लालसा। कवि पुष्पों में क्या सींच देना चाहते हैं? तो जीवन का अमृत, अपने जीवन का अमृत। उत्तर क्या होगा? अपने जीवन का अमृत। इस तरह के प्रश्न आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। आप लोग तैयार रहिएगा। जो आपका अभ्यास प्रश्न दिया हुआ है उससे इस असेसमेंट में कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो आप लोग पाठ के भीतर से प्रश्नों को तैयार कीजिए। मैंने कुछ आप लोगों को हिंट दे दिया है कि किस तरीके से आप लोग प्रश्न बनाएंगे। तो आप इस तरीके से प्रश्न बनाइएगा। इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। अति लघु उत्तरीय आप लोगों को बहु विकल्पीय रहेगा। आप उन विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करेंगे। तो इस कक्षा में इतना है। मिलते हैं अगली कक्षा में। और हमारा जो अगला अध्याय है लाख की चूड़ियाँ, उससे प्रश्नों को जानते हैं किस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते। तब तक के लिए आपका दिन शुभ है।